मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस कुशियार बलरामपुर। आज हम सब जानेंगे जीव जगत के बारे में। सबसे पहला हम जानेंगे कि सजीव के लक्षण के बारे में। सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। सजीव में पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, संवेदनशीलता आदि लक्षण होते हैं। अब दूसरा हम जानेंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के बारे में। शाकाहारी वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस। और वे जंतु जो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीते। और वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। और तीसरा हम जानेंगे श्वसन किसे कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आता है, फेफड़ा हमारा फूल जाता है, डायाफ्राम नीचे आती है और पसलियाँ फैल जाती है। और चौथा हम जानेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होते हैं, जिससे हमारे शरीर से मलमूत्र व पसीना के रूप में निकलता है। और पेड़ पौधे में रबर, हींग के रूप में निकलता है। पांचवा हम जानेंगे संवेदनशीलता किसे कहते हैं। संवेदनशीलता जब हम किसी गर्म चीज या जब पटाखे की आवाज जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे शरीर से अनुक्रिया होने लगती है, तो इसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। छठवा हम जानेंगे वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि सजीव में आकार प्रकार के समय के साथ बढ़ते रहते हैं, इसे हम वृद्धि कहते हैं। जिससे बच्चे का बढ़ना, जैसे इसे अंडे से मुर्गी निकलना। और देखिए सातवां हमारा है प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन अपने ऐसे बच्चे उत्पन्न करने वाले को ही प्रजनन कहते हैं, जैसे ये कुत्ता। और आठवां हमारा है संरचना के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। वे जंतु जो एक कोशिकीय से मिलकर बने हैं उन्हें एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और वे जंतु जो बहुकोशिकीय से मिलकर बने हैं उन्हें बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस। और अब हमारा आया 9वां क्वेश्चन। देखिए मेरुदंड के आधार पर अकशेरुकीय और कशेरुकीय। अकशेरुकीय जंतु वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ। और कशेरुकीय जंतु वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकीय जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। और 10वां हमारा आया है प्रजनन के आधार पर अंडयुज और जरायुज। अंडयुज जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, सांप। और जरायुज वे जंतु जो बच्चे देते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, उन्हें जरायुज कहते हैं। और देखिए 11 हमारा है वास स्थान के आधार पर जलीय जंतु। जलीय जंतु जल में रहने वाले जंतु को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली। और हमारा है वायवीय जंतु। वायवीय जंतु जो वायु में रहते हैं जीव जंतु उन्हें वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी, जैसे तोता और आदि। और स्थलीय जंतु जैसे जो स्तर पे रहते हैं जीव जंतु उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और हाथी आदि। और देखिए हमारा आया है 12वां हमारा आया है कि पुष्प के आधार पर पुष्प 2 आधार पर बांटा गया है। पहला हमारा है पुष्पीय पौधे। वे पौधे जिनमें फूल फल आते हैं उन्हें पुष्पीय पौधे कहते हैं, जैसे आम और फरेन आदि। और वे पौधे जिनमें फूल फल नहीं आते हैं उन्हें अपुष्पीय पौधे कहते हैं, जैसे फल, मांस। और 13 हमारा है कि 12 आकार के आधार पर साग, झाड़ी, बेज। साग जो होते हैं ये 1 मीटर से छोटे होते हैं, जैसे सरसों और पालक। और झाड़ी जो होते हैं ये 1 मीटर से 3 मीटर लंबे होते हैं, जैसे बैर, गुलाब। और वृक्ष जो होते हैं ये 1 मीटर से बहुत लंबे होते हैं, जैसे
आम और बबूल आदि। आयु के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जो 1 वर्ष तक अपना जीवन चक्र समाप्त कर लेते हैं, जैसे गेहूं और धान आदि। और द्विवर्षीय जो होते हैं वो जो 2 वर्ष अपना जीवन चक्र समाप्त करते हैं 2 वर्ष के अंदर। इससे उदाहरण के लिए इसे लेते हैं हम केला। और बहुवर्षीय, बहु जो वर्षीय होते हैं पौधे, ये बहुत दिनों तक जीवित अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, जैसे घास, दूब, ये जो होते हैं। और इस पीपल, बरगद, ये बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं।